हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर है आपका हाई स्कूल का, मतलब क्लास 10th का। क्लास 10 क्लास 10 का बायो का चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे आप लोग को कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। इसमें हम वही क्वेश्चन बताएंगे आपको जो एग्ज़ाम में आना 100% श्योर है। ठीक है। तो जीव जनन कैसे करते हैं। हम ये जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, है सभी जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जनन करने की क्या मकसद है, मतलब जनन क्यों करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी संतति को बनाए रखना, नेचर में बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो आप सीधा लिख सकते हैं, जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव अपने संतति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, जनन करते हैं। तो ये डिफिनेशन था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए लिखकर नहीं बताया। ठीक है। अब बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें जीव जनन में दो प्रकार के जनन होते हैं। एक होता असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, दूसरा होता है सेक्सुअल। एक होता है असेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है। ये क्या है, अलैंगिक, और ये क्या होता है, लैंगिक जनन ना, जनन जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये भी हो जाएगा रिप्रोडक्शन, जनन। ठीक है, जनन। तो पहले हम पढ़ लेते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हम हाई स्कूल के बेस पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और इससे हाई लेवल का हम आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि कोई मीन्स है नहीं इसका। ठीक है, आप लोग जब इंटर में जाएंगे तो वो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से देख लेते हैं। क्या क्या होता है, BBSFV। ठीक है, BBSFV, बीबी सपोर्ट फेवर। ठीक है, बीबी सपोर्ट फेवर याद कर लेंगे। ठीक है, बीबी का सपोर्ट और फेवर। ठीक है। तो बी से क्या होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। दूसरा हमारा क्या है, बर्डिंग, मुकुलन, बर्डिंग, मुकुलन। और ये क्या है, द्विविभाजन। ठीक है। और यस से क्या होता है, स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। और क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन माने टूटना, फ्रेगमेंटेशन खंडीभवन। ठीक है। और लास्ट पढ़ लेंगे हम लोग क्या, वेजिटेटिव।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसे कहते हैं प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग से। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में 5 टॉपिक पढ़ना है, पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं आप लोग को द बेसिक पॉइंट सिखाएंगे कि आप लोग को क्वेश्चन चाहे जहाँ से आए, चाहे जैसा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आए। ठीक है, और ये तो हो गए टाइप्स। तो सेक्सुअल भी पढ़ा दें कि पहले इसके टाइप्स पढ़ा दें? चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन देख लेते हैं। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? द्विविभाजन, अमीबा। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में। ठीक, अमीबा में क्या आता है? इसके जो न्यूक्लियस होते हैं फिक्स नहीं होते, अपनी भाषा में लिख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो अमीबा में होता है। ठीक है, तो अमीबा का हम दिखा दे रहे फिगर। अमीबा को कोई आकार तो होता नहीं, न इसका केंद्र निश्चित होते हैं। अमीबा द्विविभाजन तब करता है जब उसको ये लगता है कि मेरे जो संतति है वो नेचर में बने रहेंगे। ठीक है, मतलब अमीबा अनुकूल परिस्थिति में द्विविभाजन करता है। कैसे करता है? सबसे पहले अमीबा अपने जो केंद्र होता है उसको डिवीजन करता है, पहले अपने केंद्र को तोड़ता है, न्यूक्लियस को तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? तोड़ने के बाद ये नए अमीबा को क्या करता है? पैदा करता है। ठीक है, ये नए अमीबा को पैदा करता है, और ये अमीबा नए अमीबा को पैदा करेंगे। ठीक है, ये दोनों अमीबा नए अमीबा को पैदा करते हैं। इनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बहुत फास्ट होता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है रिप्रोडक्शन। लेकिन कोई भी टॉक्सिन आने पर, कोई भी बीमारी आती है तो पूरे एक साथ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो जेनेटिक मेकअप होते हैं वो सेम होते हैं। जो भी लक्षण पिता का रहता है, पेरेंट्स का रहता है, जो भी मातृ कोशिका का रहता है, वही लक्षण सब में आते हैं। इसीलिए कोई भी बीमारी आने पर, कोई भी टॉक्सिन आने पर, कोई भी आता है टॉक्सिन, ये सभी खत्म हो जाते एक साथ। ठीक है, ये इसका फिगर है अमीबा का। आप लोग द्विविभाजन, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, तो आप फिगर बना के अपने भाषा में लिख देंगे। ठीक है, अपने न्यूक्लियस को तोड़ता है, फिर अपने साइटोप्लाज्म को डाल देता है। ठीक है, ये अमीबा कब बहुविखंडन करता है? प्रतिकूल परिस्थिति में, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा बहुविखंडन करता है। ठीक है, उसका बताएंगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये इंटर की बात है। ठीक है, इंटर की टॉपिक है, इसलिए यहाँ नहीं बताएंगे। इतना आप लोग पढ़िए, इतना आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, हम थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं। अमीबा बहुविखंडन तब करता है जब उससे प्रतिकूल परिस्थिति होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है। जब अमीबा को ये लगता है कि मेरी अस्तित्व खत्म हो जाएगी, तब ये अपने ऊपर त्रिपुटी लेयर का निर्माण करता है। ठीक है, और अपने अंदर माइटोसिस डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन कोई पूछेगा करता है? माइटोटिक डिवीजन, जिसे कहते हैं समसूत्रीय विभाजन। ठीक है, करता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें? बडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, बडिंग। हाँ, अमीबा में आप ये भी पढ़ सकते, अमीबा में जो ईस्ट हम लोग का बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट भी पढ़ा देते, लेकिन आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, ईस्ट के बारे में अब पढ़ लेते हैं। बडिंग मुकुलन
मुकुलम। बर्डिंग, बर्डिंग में क्या होता है बच्चा? बर्डिंग में इसका मेन एग्जाम्पल का है हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा मेन एग्जाम्पल है। बर्डिंग का सबसे सटीक एग्जाम्पल का है हाइड्रा, ठीक है। लेकिन बर्डिंग दो प्रकार के होते हैं। बर्डिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इस साइड लिख दे रहे हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल बर्डिंग होता है और इंटरनल बर्डिंग होता है, ठीक। एक्सटर्नल बर्डिंग में हाइड्रा आपका एग्जाम्पल आएगा और आपका क्या आएगा? हाइड्रा के साथ ईस्ट, ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल किसका? स्पॉन्जी, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी या स्पॉन्जियस, स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल आता है। हाइड्रा का आप लोग फिगर देखे होंगे, हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को फिगर, ठीक है। ये हाइड्रा फिगर है, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना लिए। इसमें एक साइड क्या होता है? उभार होता है, एक साइड उभार होता है, एक साइड उभार होता है और ये अपने पेरेंट्स से अलग होकर नए हाइड्रा को जन्म देता है, ठीक है। आप लोग बना के लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ईस्ट में भी क्या होता है? ग्रोथ करके अपने पेरेंट्स से अलग होकर नए ईस्ट को जन्म देता है। स्पॉन्जिला में क्या होता है? इसके अंदर बर्डिंग होता है, ठीक है। ये आपके टॉपिक में नहीं है, ये इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। बर्डिंग। अब पढ़ेंगे हम लोग स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन में क्या है? इसका मेन एग्जाम्पल क्या है आपको करा दे रहे हैं हम।